And 2024 It's coming to an end. we celebrated 2 Diwalis this year. Yeah. Another big thing was our World Cup win. कोहली ने तो इमीडिएटली कर दिया था कि हाँ भाई हो गया. रोहित को भी लगा होगा यार कर ही देता हूँ. एंड द्रविड़ यार, he deserved this win. One of the things was India's got latent. ये शुरू तो देखो AIB ने किया था. लोगन पॉल, KSI, मिस्टर बीस, ये लोग आए इंडिया. जब गोरे बाहर से आ रहे हैं, why are you dressing up in your कुर्ता पजामा? दी अंबानी वेडिंग, भाई उससे बड़ा इंटरनेट सेंसेशन ना मैंने तो नहीं देखा है. गोली लगी, उसके बाद ऐसे उठा वो ऐसे सिद्धू मूसे वाला. We saw that javelin, वो- that throw that Pakistani did. भाई ने किया जो किया, बट क्यों किया? सिद्धू मूसे वाले भाई भी चलेगा. वेलकम टू अनदर एपिसोड गाइस. आई एम योर co-host Nakul, And I'm Ankit. and 2024 It's coming to an end. is coming to an end. What a lovely year it has been. Fabulous year यार. मतलब काफी मेजर चीजें हुई हैं, काफी फन चीजें हुई हैं थ्रू आउट द Definitely. ईयर. मतलब अगर आप ऐसे रैप करने जाओगे ना इस साल को तो आई थिंक इतनी सारी चीजें आ जाएंगी कि एपिसोड तो एक छोटा पड़ जाएगा. बट आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट ओनली दी फ्यू मेजर पॉइंट्स दैट आई थिंक मेड एन इम्पैक्ट. Yes, so Like yes, to start with, we came on the screen. Good talk, guys. yes, and before we begin, thank you for all the love and support that you have given to us so far. And Oh, really we'll be thankful to you. Continuing to serve you for many years to come. God willing, inshallah. So, starting with, मतलब this whole episode will be a 2024 rewind. Hmm. Again, like you said, we'll discuss the major things that have happened majorly in India और कुछ globally. So year started with a very nice mahal and मतलब it was like that we celebrated 2 Diwalis this year. Yeah, one in January and one in October. Yes. So first big event was Ram Mandir राम inauguration. आएंगे. राम मंदिर इनॉग्रेशन. सो जब राम मंदिर इनॉग्रेशन हो रहा था तो उस टाइम पे आई एम श्योर एवरीबडी वुड रिमेम्बर कि कितना इट वाज लाइक अ ह्यूज सेलिब्रेशन. मेरे को इनफैक्ट इनिशियली तो लग रहा था कि यार क्या है, नो बिग डील, मतलब हो ही रहा है तो हो गया, ठीक है, इट्स ओके, चलो मंदिर है, मंदिर है. हाँ. बट एज द टाइम केम क्लोज तो यार वो फीलिंग ना अंदर से आने लग गई कि यार इट्स नॉट ओनली मंदिर, इट्स आवर हिस्ट्री. It's not only mythological, it's like, as I said, it's what we have come out of, you know. मतलब वो बहुत जो बिल्डअप था was हाँ. not as strong for a lot of people like us, right? but then eventually on the day it was like Yeah, I remember जैसे श्वेता बोलती थी कि क्या ही फर्क पड़ रहा है, मंदिर ही तो है, मंदिर ही तो है, लेकिन जब हम उस दिन उठे तो सुबह उठते ही आंख खुली तो उसने गाना चला दिया, राम आएंगे. हाँ. Actually even I was listening to all these bhajans like 2-3 दिन पहले से, and in the evening I went to the temple. मैंने हर जगह वहां पर दिए जलाए. okay. Yes, तो मतलब it was like Diwali, completely Diwali like feeling. Yes. And to the extent that our parents, when I spoke to my mom and dad, तो वो तो यही बोल रहे थे कि इस बार तो अगर इलेक्शन हो गई ना अभी के अभी तो मोदी बिना लड़ाई आ जाएगा वापस ही. एंड आई यूज्ड टू बी लाइक कि इतना क्या बिग डील है यार, मंदिर हो गया, ठीक है, इट्स बीन देयर. But it was a like, I'm not going to say like what my opinion about it is, but the rumors have been or the word out there has been कि election के लिए इन्होंने जल्दी कर दिया. inaugurate करा दिया and मतलब it's not complete. A lot of pandits did not visit the temple at the time of the inauguration. करेक्ट. बट वो पता नहीं होता ना यार कि कौन किसके लिए कर रहा है, कोई पब्लिसिटी के लिए बोल रहा है, कोई किसी सच्चाई के लिए बोल रहा है. बट ये तो माहौल था उस टाइम पे कि अगर इलेक्शन तब होते और रिजल्ट आ जाते तो भाई उस टाइम पे इट वुड हैव बीन अ क्लीन स्वीप. आयरोनिकल हैपेंड इन ड्यूरिंग द रिजल्ट्स. जब हम रिजल्ट देख रहे थे तो भाई ये हुआ कि यार ये तो कुछ पता नहीं चल रहा है, हो सकता है भाई इस बारी हार ही जाए. एंड देन एक्चुअली आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ पीपल लोकली, तो उनसे बात हुई तो पता लगा कि यार चैलेंजेस तो देखो बहुत फेस किया लोकल क्राउड ने. सो लूजिंग अयोध्या वाज नॉट अ सरप्राइज फॉर द पीपल हु वर देयर. For us, it would For have us been a it surprise. was. Maybe it was a big surprise. It was Not a would have. big It was a big surprise. But for the people on ground, it was not a big surprise because nobody voted for them. वो जो challenges उनको face हुए कि उनकी सड़कें खोद दी गई, उनका आना जाना बंद कर दिया गया, उनको पूरा because so much of VIP movement happening and all that stuff. So yeah, I mean, the year started with a bang. It got normalized in the center. But it's another like मतलब there's Jyotirlings in the country and then there's another now Ram Mandir Yes, is there, which there's is a a Ram Mandir, big yes, milestone. yes. So it's a well, I don't have
any particular problem with it or not in any way. I'm very neutral about it. हाँ बट ये तो होता है कि हाँ भी पेरेंट्स जब बोलते हैं ना कि हम तो जाना है तो जाना चाहिए भी या सही, मतलब जाना आई चाहिए भी वांट टू सही। गो ऑब्वियसली. इवन आई वांट टू गो। मतलब मैंने ऐसे कभी नहीं किसी और मंदिर के लिए इतना स्ट्रांगली फील नहीं करा है yet that I want to go. Maybe no, but none of the mandirs was as publicized as हाँ this also, na? मतलब it was hyped and then it lived up to the hype. It lived up to the hype. अब rightly so or not is we are nobody to comment upon, but I think it was a big thing. चलो. Next, मतलब another big thing which has happened this year was our World Cup win. ओहो वो तो भाई इज्जत जो हमने Well, I was, and Yeah. we have spoken about it before Earlier also, also, that right. I was not watching cricket. Like, after the 23 World Cup, I was like, okay, वर्ल्ड bhai. कप नहीं उसको डिबेकल बोलेंगे यार। But I was not watching any of the matches, but I was here at the time of the finals with all the Yeah, the family. family around, yes. So that was like, मतलब यार ये ना इट्स फॉर रियल ओके कि अगर आप वर्ल्ड कप हार गए हो जिस तरह से हम हारे थे तो लॉट ऑफ फैंस स्टॉप्ड वाचिंग क्रिकेट। दिस इज अ रियल थिंग ओके एंड ऐसा नहीं है कि क्या फर्क पड़ता है क्यों हार गए कैसे हार गए। ही इज एन एग्जाम्पल कि एक वर्ल्ड कप हारने से ऐसे बचपन से जो क्रिकेट फैन है मतलब ही यूज्ड टू लिव क्रिकेट उसने क्रिकेट देखना छोड़ दिया बिल्कुल ही। भाई इट्स अ हार्ट ब्रेक इट्स नॉट अ मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि क्रिकेट हमारे देश में इज अ रिलीजन एंड इट्स एन इमोशन वी लिव विद yes, but they brought it back. एंड दे ब्रॉट इट बैक यार। brought it सुपर back. प्राउड ऑफ यू गाइस सुपर प्राउड ऑफ द टीम आई मीन हार्ट्स टू यू यार। And it was Rohit and Kohli's Kohli's last T20 World Cup. I think yes. Rohit has he announced his कोहली ने तो मैच के बाद ही बोल दिया रोहित ने था. कर दिया था ना इवेंचुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में या हाँ, कुछ हाँ, कोहली ने तो हाँ. इमीडिएटली कर दिया था कि हाँ भाई हो गया लेकिन रोहित ने भी रोहित को भी लगा होगा यार कर ही देता हूँ बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो बट मतलब विराट ने अपने इंटरव्यू में भी बोला है कि दैट हिम एंड रोहित दे वुड टॉक अबाउट इट कि यार हम लोग रिटायर मतलब T20 का तो वर्ल्ड कप जीत के रिटायरमेंट लेंगे यार. बिकॉज इट्स अ ड्रीम टू Absolutely. Finish And one. Dravid, yaar. Such a great coach, such a great person. And he deserved this win. उसका स्टेंट में काफी मतलब इंडिया चोक करा कई बारी हाँ. बट इवेंचुअली He deserved this win. बाय द एंड ऑफ इट सो इट वाज नाइस मतलब And actually में उसने अच्छा किया कि उसके इमीडिएटली बाद उसने नहीं बोला कि मैं और खेलूंगा और खिलाऊंगा बच्चों को। नहीं he as respectable as he is, he proved himself again. जिता के इसने बोला कि लो हो गया मेरा टेन्योर खत्म भाई साहब मैं अब दोबारा नहीं कर रहा हूँ। तो अब लाइक वी वुड टॉक अबाउट कि ऑन सोशल मीडिया एंड इंटरनेट वाइज 2014 में क्या क्या पॉपुलर हुआ है. हाँ One of the things which have like taken off immediately was India's Got Latent. ओके मतलब जब वो स्टार्ट हुआ एंड देन इट हैज बिकम द मेन स्ट्रीम शो ऑफ द कंट्री राइट नाउ. ओ इज इट Yes. मतलब मैंने तो यार एक आधा एपिसोड देखा उसका तूने दिखाया था इनफैक्ट और मुझे तो ना यार उसमें ऐसा लगा कि है लेटेंट टैलेंट वट एवर इट्स गुड टू प्रमोट सच थिंग्स बट ये फालतू में ना गाली गलौज और आई मीन नॉट वो एक जावेद अख्तर साहब ने बोला था ना कि खाने में जैसे अगर स्वाद कम हो तो लोग मिर्ची डाल देते हैं मुझे लगता है कि वैसे ही कॉमेडी में अगर कंटेंट कम हो तो लोग गाली दे देते हैं. तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन दीज वर्ड्स और अगर जबरदस्ती आई सॉ द एपिसोड जिसमें वो रघुराम वाज देयर जबरदस्ती में यार माँ बहन ये वो भाई देखो आई एग्री विद यू ठीक है आई वेरी मच एग्री विद व्हाट जावेद अख्तर सेड. हाउएवर मतलब आपने एक एपिसोड देखा एंड यू फाउंड थिंग्स विच यू वर नॉट लाइकिंग जो अच्छे एस्पेक्ट्स से दैट यू डिड नॉट लाइक एज मच एज यू डिड मतलब हेटेड द अदर एस्पेक्ट्स. एपिसोड मैंने एक ही देखा है बट रील्स तो आती रहती है उसकी तो रील्स आई लाइक थोड़ा बहुत टुकड़ों में आई सी इट एंड आई एम ओके आई लाफ आई एंजॉय ऑल्सो बट वो पूरा एपिसोड देखने मुझे लगता नहीं कि मैं बैठने वाला हूँ उसके लिए. तो मुझे क्या लगता है कि इट्स लाइक वन ऑफ शो जो कि अभी ऐसे है वेयर इट्स मतलब क्या बोलते हैं उसको कॉमिक्स्तान एंड ऑल था बट दैट वाज नॉट दिस इज नॉट एज काइंड ऑफ स्ट्रीमलाइंड एज दिस इज वेरी इम्प्रॉम्प्टू शो.
मतलब वहां पर समय बैठा है एंड ऑल दी अदर जजेस क्या मतलब पैनल पे लोग हैं, Panelists, हाँ तो अगर वो जो ऑन द मोमेंट हो रहा है दे आर मेकिंग जोक्स अबाउट दैट, हाँ सो इट इज मतलब ठीक है गाली गलौज वाला पार्ट आई विल कीप सेपरेट, बट अदर देन दैट इट इज द रियल कॉमेडी दैट guys दीस are गाइस आर talented, डूइंग. ऐसा नहीं है यार, ऐसे नहीं कोई स्टार बन जाता इतने बड़े बड़े. समय रैना हिमसेल्फ इज हैज बिकम अ स्टार. आई डोंट लाइक हिम एज मच पर्सनली, बट ही हैज बिकम अ स्टार एंड आई हैव टू गिव इट टू हिम कि भैया अगर उसमें कुछ टैलेंट है तभी वो स्टार बना है, ऐसे नहीं बन गया. So Samir Raina, मतलब absolutely we have to He's not give an it to overnight him. star, for sure. He is not an overnight Yeah. star, and it's because of him that chess has become mainstream in India today. It It's would be, because yes. of him, मतलब solely because of him. Now he has did this later, मतलब वो ऐसे he is known for his dark humor, but उसके जितने भी लोग उसको पर्सनली जानते हैं they all say कि ये humble है, he is a very humble guy, he is a very sweet guy, which shows that you can separate an artist from his art. है ना? But he As a cannot, हाँ. मतलब as a person he is a very sweet guy, but when it comes to his art which is comedy, he can be as dark as anyone can think of. तो which I really नहीं, मैं तो तेरे को भी बोलता हूँ ना हमेशा कि when you talk about something being dark or you know a humor being dark, तो he in his personal life is a next level of that and I can vouch for it. I can't tell that publicly अभी, but like I am happy about the fact that people have started to like the show. हाँ. People have started to see art as art instead of getting very offended by it, जो कि इतने सालों से हो रहा था. So that is another major thing which has happened in the comedy scene this Indian year. audience is growing यार. Indian audience is growing for sure and you cannot take it out from them. मतलब ये तो बहुत फैक्ट है कि हमारी जो पब्लिक है they have come a long way. They might have issues, they might have still have problems with censors and all that stuff, but still they have broadened their horizons like quite a bit. अब जैसे इसी में वो कुशा कपिला वाली कंट्रोवर्सी हुई थी that he made some jokes हाँ. which were very inappropriate and Kusha was not aware कि ये सब बातें मेरे बारे में होने वाली है. आशीष सोलंकी has said that he was also not aware ये सब बातें होने वाली है. अब उसके वो लोगों ने बीप्ड, मतलब उसका एपिसोड वाज ऑल बीप्ड, बट लोगों ने उसको डिसाइफर करके या फिर जोक्स कहीं से निकाल के इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट. नाउ आई विल नॉट कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द जोक्स. ठीक है, अगर इफ यू कैन आप प्रेडिक्ट कर सकते हो या फिर आपको इफ यू नॉट श्योर कि सामने वाला बंदा विल बी एबल टू टेक इट, देन यू कैन डिस्कस. ठीक है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अ जोक इज ऑलवेज अ जोक. इट्स द पर्सन, मतलब डिपेंड्स अपॉन द पर्सन यू आर मेकिंग द जोक ऑन. तो इफ यू फील लाइक दे माइट नॉट बी कंफर्टेबल, सो यू शुड डेफिनेटली डिस्कस विद देम बिफोर सेइंग एनीथिंग पब्लिकली. ट्रू है ना? मतलब इतने लेवल पे चले गए कि उस बंदे ने डिग्निटी पे ले लिया अपनी, तो यार दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी अवॉइडेड. शुड और नॉट शुड में तो मैं आई एम नोबडी टू कमेंट अपॉन, बट कैन बी अवॉइडेड फॉर श्योर. अभी टॉकिंग अबाउट कुशा कपिला और ये समय वाली कंट्रोवर्सी, हाँ. तो मतलब इट हैपेंड ऑन द ग्रेट इंडियन रोस्ट शो होस्टेड बाय आशीष सोलंकी, व्हिच वाज आल्सो वन ऑफ दोस थिंग्स. जो अब आशीष सोलंकी वाज नॉट वेरी पॉपुलर. वो कॉमिक्स्तान में ही वाज देयर, बट ही वाज नॉट एज पॉपुलर एज अदर कॉमेडियंस. वो तो मैंने उसका एक एपिसोड देखा था ना, उसके अंदर somebody has said कि सोलंकी तो बुलाता ही इसलिए ताकि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए. तो मतलब it was not a new concept, but all the comedians coming together and again being able to take jokes and not getting offended was nice रोस्टिंग thing. जिस तरह से प्रमोट हुई है, ये शुरू तो देखो AIB ने किया था. हाँ. लेकिन उसके बाद आज की डेट में और तब से लेके अब तक में जो फर्क आया है, दैट हैज बीन fabulous thing. Audience has grown and quality of Content jokes also. has also Evolved. gotten better. And अब पहले रोस्ट को एज इंसल्ट भी वो करा जाता था. नाउ अ रोस्ट इज अ रोस्ट. Now roast is the roast. हाँ. So another internet specific thing, Mr. Beast came to India. हाँ यार, अभी इसका मैंने ना recently- सुना मैंने, लेकिन आई कुड नॉट रिलेट टू इट क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ ना तो मैं मतलब for you, Mr. Beast just exists. हाँ, ही इज एन एक्सिस्टेंस सोल. पता है कि वो ही इज द बिगेस्ट यूट्यूबर और समथिंग, बट उसके बाद उसने क्यों व्हाई हैज ही बिकम अ बिगेस्ट यूट्यूबर और क्या क्या किया है उसने, आई एम आउट ऑफ दैट. तो he is basically he does games, challenges और कुछ भी कि लैम्बोर्गिनी क्रश कर दी, लोगों को पैसे दे दिए कि ये टास्क करोगे तो इतने पैसे जीतोगे, ऑल ऑफ दैट. मतलब इट्स काइंड ऑफ अ रियलिटी
शो यूट्यूब चैनल ऐसे ऐसे करके। हैंड एंड नेक वाली कहानी है ना यार, कि लैम्बोर्गिनी क्रश करने लगे पैसे तो होने चाहिए ना पहले। लैम्बोर्गिनी क्रश करने के पैसे भी यूट्यूब ने दिए, उससे और व्यूज भी बढ़े, तो वो तो खैर वो यही करता है, वो जितना कमाता नहीं, बोलता है कि जितना कमाता नहीं उससे ज्यादा आई स्पेंड, तो पता नहीं हाउ मच ऑफ दैट इज ट्रू और नॉट, और हाउ मच दैट ही ऑलरेडी हैड। So he collaborated with Carrie Minati. Carrie Minati is like a known YouTuber of India, and Carrie Minati made a whole Mr. Beast parody video, which was very nice. मतलब उसको दिखा रहा है कि ये क्या करता है क्या नहीं करता है, and then towards the end of the year ये लोग जेक पॉल नहीं, वो क्या नाम है उसका, उसके भाई का, लोगन पॉल, KSI, मिस्टर बीस, ये लोग आए इंडिया। अब इसमें मतलब पीपल वेंट देयर, ये सारे क्रिएटर्स, हमें रहना एंड ऑल ऑफ मतलब अदर क्रिएटर्स एज वेल, दे मेट देम, ऐसे उनको वेलकम वगैरह किया। बट वन थिंग विच वाज लाइक आई फाउंड कि कुछ ज़्यादा कर रहे हो आपकी, कोई जब गोरे बाहर से आ रहे हैं, वाई आर यू ड्रेसिंग अप इन योर कुर्ता पजामा लाइक इट्स अ दिवाली और आप किसी शादी में जा रहे हो। यू गिव देम रिस्पेक्ट, यू वेलकम देम, बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडियन क्रिएटर्स बाहर जाएंगे उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। कैरी मिनाटी वाज अ पार्ट ऑफ मिस्टर बीस्ट, वन ऑफ द वीडियोस, 100 क्रिएटर्स का उसमें चैलेंज था, कैरी मिनाटी वाज वन ऑफ देम। आया, चैलेंज करा, हार गया, चला गया, दैट्स इट। उसके अलावा मिस्टर बीस्ट ने कोई उसका अरे यार लेकिन आप समझो ना, स्केल समझो ना, फर्क जो है। अब आप बॉलीवुड और हॉलीवुड ही ले लो ना यार। अगर मान लो बॉलीवुड में एक हमारा जो बिगेस्ट स्टार SRK, वो तो खैर चलो टू बिग हो गया, वी विल नॉट स्पीक अबाउट हिम। बिफोर SRK जो हमारे बिगेस्ट ऑफ द अर्निंग्स थी, दैट वाज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द हॉलीवुड स्टार्स यार। अभी हमारा थिंग्स आर इवॉल्विंग, वी आर स्टिल इवॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ आवर मार्केट। सो जो हमारी जो रेवेन्यूज भी हैं वो भी एज कम्पेयर टू दी पीपल हु आर लाइक ग्लोबली एट द स्टारडम लेवल उनसे कम है। मुझे तो बस एक वो होता है ना कि जैसे अब यार वी कैन नॉट अर्लियर प्राइम मिनिस्टर्स एज कम्पेयर टू द US प्रेसिडेंट्स अर्लियर, आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक हियर, वो एक जैसे था ना कि वो एक रिस्पेक्ट थी ग्लोबली, उस टाइम पे हमने नहीं गेन किया था अपना एक लेवल, वो धीरे धीरे हो रहा है। मतलब ठीक है, जैसे मान लो डिफरेंस है, बट देन मतलब इट्स टू मच कि आई थिंक ये जो कुर्ते पजामे वाली कहानी है ना, इसमें तो यही सीन है कि हमने ना अब ये प्राइड लेनी शुरू कर दिया अपने कुर्ते पजामे में। नाउ वी शो इट विद प्राइड कि हम कुर्ता पजामा पहनते हैं तो हम पहनते हैं। पहले होता था कि नहीं यार, आप अगर वेस्टर्न ड्रेस में हो, हम भी वेस्टर्न ड्रेस में आएंगे। अब हमारे में इतने कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कुर्ते पजामे में कहीं डे टू डे में तो नहीं पहनते ना, हम तो इवेंट्स में पहनते हैं। हाँ, बट सिर्फ इवेंट नहीं है ना, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। वही तो बोल रहा हूँ कि नाउ वी आर फीलिंग प्राउड ऑफ वियरिंग अ कुर्ता पजामा और अ साड़ी फॉर विमेन और मे बी इंडियन ड्रेसेस। यार मतलब आई डिसएग्री विद इट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चलो आप इवेंट्स में ही पहन रहे हो साड़ी, लेडीज चलो हाउसवाइफ्स जो थोड़ा नॉट इन द मॉडर्न सिटीज है वो लोग पहनते होंगे, बट डेली लाइफ वीमेन डू नॉट वियर साड़ीज। लॉट ऑफ देम डू। मैं वही बोल रहा हूँ, जो हाउसवाइफ्स हैं अब ऑफिस जाके दे आर नॉट गोइंग टू वियर साड़ी, है ना, दे विल वियर लाइक अ शर्ट, जीन्स एंड ऑल ऑफ दैट। इंडियन बंदा ऑफिस जा रहा है कुर्ता पजामा पहन कर नहीं जाएगा, काम कर रहा है डेली दोस्तों से मिलने जा रहा है कुर्ता पजामा पहन कर नहीं जाएगा। सो डोंट गिव देम इतनी इंपॉर्टेंस कि आप पूरा उसको इवेंट बना रहे हो। उसका रीजन सिर्फ ये है कि जब आप वहां जाओगे तो आपके साथ इतना नहीं होगा, दैट्स द होल रीजन। अग्रीड, बट द थिंग इज कि maybe you have not seen it. However, there are a lot of women who wear sarees to office, and not only in sarkari jobs. In a lot of places, there are a lot of women who wear sari, and obviously we have gained this confidence over the period of last few years. In fact, I think 24 में ही हुआ है, one of the achievements that we have got, कि Indian Armed Forces have gotten the kurta pajama back to the mess dresses. अच्छा, हाँ, तो ये हम अब धीरे धीरे जो है ना इंडियन एथनिक्स को हम प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं वापस से। आई थिंक यू माइट नॉट हैव सीन दैट इन योर ऑफिसेस, पर पहले तो ये 26 जनवरी 15 अगस्त का भी कल्चर नहीं था कुर्ता पहनने का, दिवाली तो छोड़ दो। धीरे धीरे वी हैव स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू इट। मे बी, हु नोज, इट कम्स बैक इन द रेगुलर डे टू डे क्लोथिंग ऑल्सो। आई एम नॉट रियली श्योर एंड आई डोंट think I'll be very comfortable wearing kurta pajama to the office every day, but who knows? Kurta pajama is like uncles wear it before sleeping at night, तो अभी उतना ही एक्सटेंट है उसका। मुझे तो सोने में भी कैसे कब पहन लेते हैं समझ नहीं आता यार, इतना टाइम हर तरफ।
now that we are on the topic of internet and sensation and something taking the internet by storm, I think the biggest thing that has happened, not only in India but globally, is the Ambani wedding. Agreed. भाई उससे बड़ा इंटरनेट सेंसेशन ना मैंने तो नहीं देखा है. मतलब it was all over everyone's social media. एवरीवेयर. मतलब आप क्या आप शुरू करते हो इंटरनेट पे, क्या आता है कि भाई एक बड़ा सा इवेंट हो गया जिसमें कि रेड कारपेट आ गया, कांस हो गया, या ऐसे कुछ बड़ा ग्लोबल मेट गाला हो गया, ग्लोबल सेलिब्रिटी एक्टर्स इवेंट हो गया. दिस वाज जस्ट अनदर थिंग फॉर द अंबानी वेडिंग. आप देखते हो कि बहुत बड़ा एक इलेक्शन कैंपेन चल रहा है. अंबानी वेडिंग वाज मच बिगर देन. मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो तो ऐसे एक साइड में चल रहा था. आप देखते हो कि एक और चीज जहां पे कि बहुत फोटोग्राफी होती है, वो होते हैं इलेक्शन कैंपेन या पॉलिटिकल गेट टुगेदर्स. भाई वो सब एक कोने में चल रहे थे वहां पे. फिर आप देखते हो कि एक बहुत बड़ा कोई और स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है जिसमें कि सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सब लोगों ने फोटो खिंचाई है, बहुत बड़ा एक पोडियम है. दैट वाज अनदर कॉर्नर इन देम. So it had every damn thing that could have encouraged photography, right? Or maybe the, what do you say, paparazzi. और इतना फोमो होता था कि why are we not there? Why are we not able to attend? मतलब मुझे तो वही हमेशा ऐसे डिस्कशन होती थी, तो श्वेता भी यही बोलती है कि अगर आप इसमें भी इनवाइटेड नहीं हो ना, इस सब में भी इनवाइटेड नहीं हो, तो यू आर टू इनसिग्निफिकेंट इन द वर्ल्ड. because all the creators were invited. Everybody was invited यार. मतलब मेरे तो कुछ ऐसे हैं इंडस्ट्री फ्रेंड्स, इंडस्ट्री कोलीग्स हु वर आइदर प्लेइंग और दे वर वर्किंग इन दैट वेडिंग. सो मुझे इतना फोमो हुआ है, आई कैन नॉट टेल यू, कि हम लोग इस सबके बावजूद भी वी आर नॉट बीन क्लोज. सो एंड आज तक भी लोगों के स्टेटस आते हैं यार कि उनका एक हैंड रिटन नोट आया हुआ है, हैंड साइंड ऑब्वियसली, नॉट अ रिटन नोट, मिस्टर एंड मिसेस अंबानी का, और उसके बाद उसमें एक उन्होंने मोमेंटो भेजा है. ये आई थिंक दिस मंथ पीपल हैव स्टार्टेड रिसीविंग इट. Okay. And such a beautiful gesture and biggest man in the country. So this thing is something which I think if we talk about, तो हमारा एक और segment होगा in the entire craze that it has created. And everybody was here. मतलब वो किम कार्दाशियन इन लोगों को बुला लिया वहां से, ऑटो में बैठ के आ रही है. हमारे सबसे बड़े से बड़े सेलिब्रिटी बस में बैठ के जा रहे हैं, जो मतलब हेलीकॉप्टर से नीचे बात नहीं करते अपने आपस में. आप किसी को बुला लो भाई. अगर किसी इवेंट के लिए किसी एक A-1 लेवल के सेलिब्रिटी को भी बुलाते हैं ना, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है आई नीड अ मर्सिडीज और BMW. हम बेचारे अपने क्लाइंटों से बात करते हैं कि भाई अब इनके लिए चाहिए, रिक्वायरमेंट है, इट्स अ स्टार टेंट्रम, व्हाट टू डू. वो बस से जा रहे हैं, वहां पे बस में धक्के खा रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह यार. So I think I really proud that as a fellow Indian, I could see that in my life. बट इसमें मेरे को बताओ, जैसे वो कंट्रोवर्सीज भी हो रही थी ना कि दे आर पेइंग द रिपोर्टर्स. किसी ने समवन पोस्टेड ऑन लिंक्डइन कि अंबानी सेंट मी द इनविटेशन एंड दिस मच सम 3-4 लाख रुपीस टू कम एंड शूट एंड से नाइस थिंग्स अबाउट द वेडिंग. तो मतलब दैट्स व्हाट PR इज ऑल अबाउट, राइट? भाई जो PR एजेंसीज जो हैं और जो मीडिया हाउसेज हैं वो इसी सब पे चल रहे हैं यार. इसमें एंड आई डोंट थिंक इट इज अ हिडन ट्रूथ, इट्स अ नोन फैक्ट कि PR एजेंसीज ऐसे ही काम करती हैं. दे चार्ज मनी ऑन गेटिंग योर आर्टिकल्स. स्कैंडल्स तो कुछ हुए होंगे वहां पर डेफिनेटली. यार इतनी बड़ी इवेंट में स्कैंडल्स ना हो तो इवेंट बर्बाद है. श्रद्धा कपूर वाज नॉट इनवाइटेड बिकॉज रणबीर और उसका वो तू झूठी मैं मक्कार में सीन हो गया था. सो बिकॉज रणबीर एंड आलिया वर सो पावरफुल. Rumors. We just can follow what people have said. Maybe she was invited and she could not come. Maybe we don't know the truth, right? But again, मेरे को लगता है कि यार ऐसा एक इवेंट, especially from the industry I belong to, from that perspective, ऐसा एक इवेंट होना अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि इट रन्स द एंटायर इंडस्ट्री. यार इसका पूरा आप सोच रहे हो, एक इवेंट मैनेजर के लिए इससे बड़ा ड्रीम क्या हो सकता है कि इतना बड़ा इवेंट का पार्ट हो. और मैं नहीं था यार. शिट. and people were talking about it on like international podcasts. हाँ यार. They were discussing. Absolutely. वहां से भी जो लोग आए थे, like Indian creators, Indian comedians who were living abroad, वहीं पे born and raised, so they were also invited because they are Indian. So and एक पोस्ट तो ये भी था कि maybe since our prime minister had just announced Wed in India, like Make in India. अच्छा.
तो ये हाँ, तो he had announced he was inviting the global community to come and do it because we have so much of things यार. हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास डेजर्ट है, हमारे पास लग्जरी है, हमारे पास हॉस्पिटैलिटी है, सब कुछ तो है हमारे पास. Why would somebody go to Italy and get married rather than coming to India and get married? हम लोग कुर्ते पजामे में भी आ जाएंगे. बिल्कुल आ जाएंगे. So this was maybe a part of the entire gambit, you know, कि भाई अगर अंबानी साहब कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते. हाँ, बट अच्छा है यार, मतलब इंडिया, मतलब my own country being in the talks globally super proud bro, super proud. It's a proud moment for sure. मतलब इन्होंने अपनी वेडिंग ना पूरी वो बना दी है कि क्या बोलते हैं, विश लिस्ट, विश क्या बोलेंगे उसको, ड्रीम वेडिंग. ड्रीम वेडिंग का भी नेक्स्ट ड्रीम में भी जो ड्रीम आएगा ना ये उसका भी आगे ड्रीम है. नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल कर दिया इन्होंने. एक जो चैलेंज मैं जोकिंगली फोर्स ही करता हूँ ना अभी, वो ये है कि अब शायद किसी को ना बिग फैट वेडिंग का क्रेज रहेगा नहीं. आप जो मर्जी कर लो, इसको टॉप नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हो. अब पता नहीं हमारे को इस लाइफ टाइम में देखने मिलेगी नहीं मिलेगी ऐसी कोई चीज, बट खतरनाक वो इन्होंने वो कर दिया यार. मतलब नॉर्मल वेडिंग, फिर डेस्टिनेशन वेडिंग, फिर थोड़ा लग्जूरियस वेडिंग, फिर जो एक्टर्स वगैरह ये लोग वेडिंग करते थे जाके डेस्टिनेशन, और इन भाई साहब ने तो ले भाई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ there was nothing missing in the wedding. Everything was there. Absolutely. कुछ लोगों ने बहुत बोला भी कि इतना पैसा लगा दिया इतना. अरे यार भाई पैसा है 5-6 हजार करोड़ रुपए उनके लिए कुछ मैटर शायद नहीं करता है. पैसा होगा बनिए है बट इतना बड़ा मैटर नहीं करता होगा. एंड एक मैसेज इसमें बहुत क्लियर है कि जो लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाइयां अपने बच्चों की वेडिंग में लगा देते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अंबानी साहब के पास उनके शायद 1/10 1% 0.5% कुछ परसेंट भी शायद ये नहीं होगा जो उन्होंने खर्चा कर दिया है. बट जो लोग खामखा में इस पे कर देते हैं कि हाँ ठीक है यार, उन्हें देयर मनी देयर, हमको तो खुश होना चाहिए कि हमारा थोड़ा इतना. मैं तो इंडस्ट्री से बहुत खुश होता हूँ कि हाँ भाई पैसे आ रहे हैं. पीपल आर मूविंग. Another thing. Okay. So another thing which has happened on global platform is which has an impact is US elections. Which I think started from that press conference जहाँ पे मिस्टर ट्रम्प को. मैं बोलूँगा मतलब not a global event which has impacted the whole world, मतलब which was like widely popularized. मतलब obviously US elections are always in US the ना आज भी जो मर्जी बोल लो भाई कि हाँ भाई US supremacy is going or whatever, but US मतलब मानना पड़ेगा भाई आपको. नहीं मानोगे तो गलत होगा. बट मतलब हाँ, यूएस इलेक्शंस एवरी टाइम इट हैपेंस द होल वर्ल्ड इज वाचिंग, और वो उसको गोली लगी उसके बाद ऐसे उठा वो जैसे सिद्धू मूसे वाला. तो इट वाज, मतलब आपको क्या लगता है कि जो यूएस में दिस असैसिनेशंस हैपनिंग, दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंट थिंग. हमारे इंडिया में इट हैपेंड विद राजीव गांधी. हमारे यहाँ 2 प्राइम मिनिस्टर मार दिए. हाँ, सर्विंग उनके यहाँ तो एक आई थिंक मिस्टर JFK के बाद तो यही हुआ है. बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर ये जो जैसे स्कूल में शूटिंग हो जाती है यूएस में, मतलब ये गोलीबारी सब थोड़ा कॉमन है. तो ट्रम्प को गोली लगना वुड नॉट बी एज बिग ऑफ अ थिंग एज अ मोदी जी को गोली लग जाना. भाई ये तो हाँ, आई डोंट नो, आई वुड नॉट थिंक अबाउट दोस लाइंस बिकॉज आई हैव lot of faith in our intelligence and a lot of faith in our security forces कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता. मतलब you would see Trump getting shot coming more than you would see Modi getting shot. कुछ लोगों ने ना ये भी बोला कि ये staged होगा Trump getting shot. हो सकता है, you don't know. नहीं यार, इतना close स्टेज नहीं हो सकता यार. ये मतलब कोई मूवी थोड़ी चल रही है यार. बट ऐसे भी तो हो सकता है ना कि अब इतने ट्रेंड वो हैं स्नाइपर्स, उसने अब पता ही है कि इधर मुंह करा है तो यही मारना है. अगर मान लो उस टाइम पे छींक आ गई बंदे को, अब उसको भी तो पता होगा ना, वो छींक कंट्रोल करके चलेगा, ऐसे करके छींक कंट्रोल कर लेगा या वो नीचे झुक जाएगा. इतना क्लोज नहीं हो सकता यार स्टेज्ड, इतना क्लोज नहीं. मतलब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ ड्रामेटाइजेशन का, हॉलीवुड का, बॉलीवुड का, लेकिन मुझे लगता है इतना क्लोज होना ना, इट्स अनरियल. पर्सनल ओपिनियन, पीपल आर मोस्ट वेलकम टू हैव देयर ओपिनियंस ऑन दिस, बट मेरी ओपिनियन ये है कि इतना क्लोज स्टेज नहीं हो सकता. जीत गया भाई एंड थम्पिंग मेजोरिटी यार. और मुझे लगता है यूएस को भी ना ऐसे सरफिरे लोगों की ना थोड़ी जरूरत थी. हमको भी है जो कि हमारे यहाँ पे बैठा है पिछले कई सालों से.
we need people like that to have a good control in the world. हाँ मतलब see I am not a very like a political guy. I'm mostly a political and neutral in all these political discussions. बट मुझे बस इतना आई स्ट्रांगली फील कि जो भी बंदा हु इज इन दैट पोजीशन शुड बी अ स्ट्रांग पर्सनैलिटी. एब्सोल्युटली है ना. मतलब मोदी जी इज अ स्ट्रांग पर्सनैलिटी. ट्रम्प मुझे जो बाइडन मुझे नहीं पता उसका क्या इतना इम्पैक्ट रहा है बट ही आई डिड नॉट फाइंड हिम एज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी. सो ही वाज वेरी मतलब इनइफेक्टिव ड्यूरिंग हिज टेन्योर ग्लोबली. और मतलब ऐसे उसकी पीआर इतनी नहीं थी या फिर जैसे ओबामा था. Obama's personality is like one of the greatest personalities of men. True. है ना. And he was a black man coming from whatever background. तो मतलब मुझे लगता है जो बेटर स्ट्रॉन्ग स्टोरी अच्छी बननी चाहिए इंसान की. हाँ. तो वो बनती है ऐसे में. इवन आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट जो बाइडन बिकॉज उन्होंने कभी किया ही ना प्रमोट इस चीज को. तो अगर नहीं किया तो नहीं बनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भाई. सो आई डोंट थिंक ही डिजर्व टू बी देयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. But what else? But world moves around this thing. What else has happened? Talking about another big event that has happened in 2024, I would say was Olympics. Paris Olympics. India has performed well. Full of controversies as well. India has performed well. We should and we deserve to do much better, obviously. But मतलब मुझे लगता है कि the best performance was obviously the चोपड़ा guy. But वो क्या कहते हैं क्या नाम उसका पाकिस्तान वाले वही बोल रहा था. सम नदीम. मैं वही बोल रहा था. The best performance was our नीरज चोपड़ा. However, we saw that javelin, that throw that Pakistani did. हमारे बंदे ने भाई पूरी जान निकाल दी अपनी, तो वो अपना पहुंच नहीं पाया. That bloody sand. He was just comfortable throwing that javelin, crossing 90 mark like ऐसे ही. वो ना वो ही अरशद नदीम नाम उसका. अरशद नदीम शायद. He came out of syllabus for us. वो तो बिल्कुल कहीं से एक्सपेक्टेड नहीं था. भाई वो टू गुड था यार. मतलब नीरज चोपड़ा की डोमिनेंस चल रही थी. Absolutely. है ना. एंड लास्ट ओलंपिक्स में he was not even close to नीरज चोपड़ा's record. इस बार तो भाई फाड़ दिया. वो पाकिस्तानी नहीं होता ना शायद मैं उसका फैन होता. मतलब भाई ने किया जो किया बट क्यों किया. लेकिन देयर वर अ लॉट ऑफ न्यू फेसेस कमिंग अप. वो हमारे जो शूटिंग में मनु भाकर थी दैट सरदार गाय टू गुड. सब नए फेसेस हैं. सो आई थिंक द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट. शूटिंग में एक वो बंदा भी था ना वो तो बिना गेयर वाला आया ठा करके भाई चल दिया. इटालियन शायद पता नहीं व्हाटएवर somebody. So that was another thing. Our legends missed, although Madam Fogart was the biggest failure for us. मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए था एपिसोड पूरा का पूरा. क्योंकि आई नो फॉर फैक्ट अगर एक उसमें जा रहे हैं इतने बड़े कंपटीशन में, गोल्ड मेडल कंपटीशन फॉर ओलंपिक्स, अगर आप जा रहे हो तो आपको पता है कि आपको वजन कम नहीं है. आपने सपोजिटली सब कुछ आगे कि हमने खून भी निकाल दिया, हमने बाल भी काट दिए, ये भी कर दिया, विड्रॉ कर लो यार. सिंपल सी चीज है. आप सिल्वर तो जीतोगे, विड्रॉ कर लोगे तो यार. बट उसमें आई फील अगर वो वेट में भी प्रॉब्लम आ रही है देन द ओलंपिक्स कमिटी शुड हैव आल्सो लाइक गिवन सिल्वर एट दैट टाइम. नहीं वो तो आप आ गए ना. ये तो रूल है. अच्छा. और ये हमें पता है रूल है क्योंकि हमने अपने छोटे से प्लेटफॉर्म पे हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि एथलीट्स हैं, जो जानता हूं मैं कि हाँ भाई अच्छा खेलते हैं, सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं. आई नो. सो ये है. उसमें जनरली ये होता है आप रिपोर्ट सिक कर दो. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग. पता है कि नहीं हो रहा है, आप रिपोर्ट सिक कर दो. अब मुझे नहीं पता उस टाइम पे हमारे सिलेक्टर्स के, कोचेस के, ऑफिशियल्स के दिमाग में क्या था क्या नहीं था. डिड मैडम फोगाट वांट टू डू दैट? डिड शी वांट टू हैव द एस्पिरेशंस ऑफ पॉलिटिकल करियर? मुझे नहीं पता. मे बी उन्होंने जब कमरे में करा हो तब ठीक आया हो, बाहर आके ज्यादा आ गया. रास्ते पानी पी लिया होगा. अरे हर वेइंग स्केल पे जब हम नापते हैं वजन तो सबसे अलग आता है. वो लेवल पे नहीं, मैं घर के वेइंग स्केल सुई वाले की बात नहीं कर रहा हूँ. एंड ऐसा हो सकता था हैड इट बीन 50 years 60 years बैक कि हमारा वेइंग स्केल खराब था, हमारे पास अच्छा वेइंग स्केल खरीदने के पैसे नहीं थे, तब ये होता तो मैं मान सकता था. अब नहीं हो सकता यार ये चीज. अब तो इसका पता नहीं क्या है, बट है और ये कुछ बड़ा है. इट इज नॉट दैट सिंपल, इट इज कॉम्प्लिकेटेड. हमारा वो
बैडमिंटन में भी लक्ष्य सेन ओ यार वी तो मतलब ही विल पता है फ्यूचर ब्राइट है ही इज अपकमिंग या उसमें भी फ्यूचर है एंड वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ मेडल्स बाय विस्कर आई थिंक शायद हम इक्वेस्टेरियन में भी रह गए थे और शायद हम ऐसे 2-3 थे आई रिमेम्बर कि वी आर वेरी क्लोज टू अ मेडल बट वी लॉस्ट हॉकी टीम दे डिड फैबुलस जॉब हाँ वो कीपर का नाम क्या था श्रीधर कुछ ऐसे ही था हाँ समथिंग श्रीधर या फैबुलस मैचेस अरे यार ही तो वाज अ वॉल अगेन ही वाज द्रविड़ ऑफ हॉकी हाँ एक वो वाली कंट्रोवर्सी हुई थी ना वो बॉक्सिंग वाली वो जो मतलब जेंडर कंट्रोवर्सी कि ये मेल है आई हैव नेवर हैड सच अ ह्यूज पंच इन माय फेस हाँ मतलब देखो दिखने में वो आदमी था अब जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो कि आई वाज बोर्न एज अ वुमन आई हैव बीन रेज्ड एज अ वुमन आई एम लाइक एनी अदर वुमन आई हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल ऑफ दैट और लोगों ने डिफेंड भी करा है ओलंपिक्स कमेटी ने भी जो अपनी इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम करी थी उसमें था कि ओके ही इज अ वुमन बट मतलब वही है अब you don't know you can always like cover up the documentations yes of course you can अभी recently शायद निकल कर आया था कि कुछ scientifically she has been or he has been proven a he whatever but we don't know जो भी हुआ था थोड़ा कह सकते हैं but I don't know fair unfair as per the rules as per the मतलब on paper it was fine हाँ मतलब everybody has a face to save ना so documentation cover करना कोई बड़ी बात नहीं as you rightly said hopefully she progresses and goes to men's boxing next Olympics no you mean moving from a woman to man is a progression I didn't say that you can infer whatever you want to open to you guys for thinking What else? यार इसके साथ ना I want to pinpoint another thing Olympics के साथ साथ Olympics के अलावा there is a thing which is Paralympics Paralympics में we ranked below 20 I think 17 या 18 कुछ हम आए थे उसको तो इतनी पब्लिसिटी मिली नहीं उसमें ओलंपिक्स में हमारा रैंक को 70-75 कुछ था ठीक है we had 6 medals पैरालंपिक्स में वी हैड गुड 20-25 मेडल्स सो मेरा एक बहुत कंसर्न है इस चीज़ को लेके कि आई बिलीव बीइंग ऑफ द सिमिलर नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम बट आई हैव सीन हाउ द पीपल विद हैंडीकैप्स आर हम लोग उतनी पब्लिसिटी उनको दे नहीं पा रहे हैं बाय वॉट एवर वर्च्यू वी हैव वी आर नॉट गिविंग देम द ड्यू एंड given a due, I say that the people who have the special abilities, हमने उनको ये नाम चेंज कर दिए, हमने उनको इंक्लूजन में डाल दिया, हमने उनको मतलब मैं अपने को भी इंक्लूड करता हूँ उसके अंदर क्योंकि I have seen what disability is. I have been in that category. You have a dislocated shoulder. Yeah, I have the shoulder problem and it's like physically I have, I mean, even the family didn't know for like longest of times that I have that disability with me, right? I would say that people with disabilities have a very strong character and mind. Absolutely. तो उनको नाम दे दिया उनको आपने disabled से specially abled से differently abled कर दिया. Thank you very much. I mean, really a good thing to have. Really good. But I would say that if we give them more publicity, more opportunity, more PR, they have proved it. They deserve it. I would say we have proved it. We can prove it more. We can prove it even more. अगर हमें ये मिले opportunity और level मिले, so we have the the sky is the limit. मतलब मुझे इसमें ऐसा लगता है कि like if we take the example of cricket, men's cricket is all over the world. Women's cricket is not that popular. Men's football is all over the world. Women's football is not that popular. उसका मतलब traditionally it had been a men's game. Now women have started the game. Traditionally it had been Olympics. Now Paralympics had been introduced. I don't know when, some years ago.
अब उसमें there's a cricket for the differently abled as well, special abled as well, which is also not that popular. Blind people have been playing that cricket, Absolutely. which is an amazing thing, है ना? Yes. So I feel with time we are getting there. We are recognizing them more than we did earlier in the back in the time. So we are getting there, and definitely we should, you said they have proved it. They were 17th, 18th, but in the actual like regular Olympics, we like above 70th something. So yes, definitely these guys, you guys, deserve a lot more opportunities and PR and all the Because credit. see, the fact is, and I think I'll close this chapter after this. The fact is that the physical disability, the physical handicap, give us so much of mental strength. Is like not funny. तो वो ना हो जाता है कि भाई एक बिल्डअप हो जाता है अपने आप में कि भाई अगर ये नहीं है तो वो कर और वो ऐसा हो ही जाता है. एंड आई थिंक आई स्पीक फॉर द एंटायर कम्युनिटी ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल हेयर दैट दिस थिंग इज something which is which we build over a period of time. हो ही जाता है और स्ट्रेंथ आ ही जाती है लड़ने की. Agreed. So थोड़ा हैवी हो गया, सॉरी. Deep talk, guys. Deep talk. So moving on, एक वो उसका भाई आ गया ना, सिद्धू मूसेवाले का. ये यार ग्लोबल इवेंट थोड़ी है यार. बिल्कुल है. It's a global event. He was. मतलब तुमने तो एक वो कि हाँ भाई आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते, तुमने तो वो बात कर दी. He was. Sidhu Moosewala was assassinated. Now 295, and now his little brother is here by the grace of God and IVF. Now the Bishnoi has a new target. Waiting for his new song, which I am back. But बड़ा वो एकदम उसके जैसा दिखता है यार वो बच्चा. एकदम से बच्चा कैसे उसके जैसा अरे उसके वो नाक वैसी है. अब बचपन की फोटो अपनी देखोगे तो अपने जैसे लगोगे ना, तो वैसे ही दिखता है वो एकदम. अभी गाना वाना गा देगा, वीडियो में आ जाएगा. हाँ मतलब he has a fan base already, तो he has that jump start he'll get. एक उसको भी नेपो चाइल्ड बोलोगे? हाँ बिल्कुल बोलेंगे. बिल्कुल वो नेपो ब्रदर है वो. अब तो खैर सिद्धू मूसेवाला नहीं है, बट पंजाबी इंडस्ट्री एंड ऑल द म्यूजिक इंडस्ट्री बढ़िया कॉन्सर्ट्स वगैरह चल रहे हैं, बढ़िया माहौल है इस टाइम पे. कोल्ड प्ले, another मतलब ये लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर हैज बीन सेंटर्ड अराउंड कॉन्सर्ट्स. सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट दे आर परफॉर्मिंग, कमिंग टू इंडिया. बाहर के टूर्स, दिलजीत बिफोर कमिंग टू इंडिया अपने सारे उसने सोल्ड आउट शोज करे ऑल ओवर द वर्ल्ड. करण औजला बिफोर कमिंग टू इंडिया बाहर सारे शोज करे. कोल्ड प्ले टूरिंग करके आ रहा है. पूरा एकदम वेव आ गई, एकदम वेव आ गई है कॉन्सर्ट्स की. इंटरनेशनल लेवल पे हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नो डाउट्स. एंड पीपल आर, ब्रायन एडम्स आ रहा है यार, तू भूल गया यार, क्या बात कर रहा है. ही इज ऑलरेडी अराइव्ड. तो मतलब इट्स पूरा ऐसे. आई डोंट थिंक ऐसा कभी एक टाइम पीरियड हुआ है जहाँ पर दे लगातार कॉन्सर्ट्स. ऑल्दो मतलब हम कॉलेज में होते थे तो फेस्ट के टाइम पर वी वुड हैव मेनी कॉन्सर्ट्स, बट अदर देन दैट कि लोग आ रहे हैं, टूर चल रहे हैं सबके लगातार साथ में, तो आई थिंक ऐसा बहुत कम हुआ है पहले. Concerts have been a fad ever, like since ever. But ये टाइम ना भाई मुझे लगता नहीं है, as you rightly said, कि इतना बड़ा इसका बात हो जाएगी और हर कोई कॉन्सर्ट के पीछे लगा रहेगा. एंड टिकटिंग हैज बिकम द टॉक ऑफ द टाउन. टिकट्स मिलना नहीं मिलना, ब्लैक में हमने भी तो बेचना. एपिसोड कर लिया था कॉन्सर्ट के लिए. इट्स अ बिग थिंग. एंड कोल्ड प्ले आ रहा है अभी जनवरी में, तो इट्स मतलब पूरा एकदम माहौल वो बन गया है कि एपी ढिल्लो भी आ गया, करण औजला भी जाके आगे जा चुका है. दुआ लिपा हो गई. हाँ, मरून 5 हो गया. It's a big thing. I mean, concerts have made a comeback. Especially वो कोविड के चक्कर में थोड़ा 1-2 साल निकल गया. Earlier this year or last year was it? Backstreet Boys last year था. जब भी था, it was there. But yeah, a good thing to talk about in the year wrap कि भाई इस साल का last quarter was definitely covered by concerts. All concerts were all over the place. All over the place, no doubts. Very nice year.
ओहो अमेजिंग ईयर। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं शनि का साल था तो जजमेंट देके गया है। But a lot of things have happened, a lot of things have progressed. Yes, We as a country have progressed a lot in a lot of things. So I feel very proud about this key, especially in terms of being able to take offensive jokes. बोला था ना डार्क ह्यूमर। So anything else? Have we missed out? If we have missed out anything major which has happened during the year? Yeah, so I think we should request the viewers and the Yes, listeners to let us know. What was your favorite event of the year rather? big event, ना? It should be a big हाँ. event. सिद्धू मूसेवाले का भाई भी चलेगा, बिग इवेंट ही है. It उतना was बड़ा। my favorite event of the year. चलो. I think that's a wrap for the year. Yes, we'll see you guys in 2025 now. Yes. Have a nice holiday break and a very very happy new year Happy to New Year, all guys. of you. मिलते हैं. Break के बाद till then. That's good talk, all for guys. today. Good talk, guys.